नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार समाचार में। मैं हूं मनोज कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, रोज़गार समाचार के द्वारा हम रोज़गार अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट के द्वारा जारी किए गए स्टाफ कार ड्राइवर के पदों के बारे में, जो कि ऑफलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। पूरी डिटेल में इस वीडियो में जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे रिलेटेड रोज़गार समाचार आपको डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत ऑफलाइन मोड में योग्य भारतीय नागरिकों से स्टाफ कार ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड, जनरल, सेंट्रल सर्विस, ग्रुप सी, नॉन गेजेटेड, नॉन मिलिशियन पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल पद हैं 19, अनरिजर्व्ड के 7 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2, एससी के 4, एसटी के 1, ओबीसी के 5 और ईएसएम कैटेगरी के 2 पद रिजर्व हैं। तो इन पदों के लिए जो वेतनमान होगा 19,900 रुपये होगा, जो कि 7 CPC के लेवल 2 के अंतर्गत रखा गया है। इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे 26 सितंबर 2022 तक शाम 5 बजे तक। इसके अतिरिक्त यहाँ जो प्रोबेशन पीरियड है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका प्रोबेशन पीरियड 2 साल रखा गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात की जाए तो आवेदक की एज 28 साल से 27 साल के बीच होना चाहिए। अपर एज से संबंधित यहाँ SC ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का, तथा गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 40 साल तक अप्लाई करने का टाइम दिया गया है। अन्य डिटेल के लिए विज्ञापन में आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ड्राइवर के इन पदों के लिए आवेदक के पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही हैवी और लाइट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वैलिड कंडीशन में। साथ ही आवेदक को मोटर मैकेनिज्म से संबंधित ज्ञान होना चाहिए और आवेदक को 3 साल का हैवी और लाइट मोटर व्हीकल चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल कंडीशंस में यहाँ जो क्वालिफ़िकेशन है 3 साल का सर्विस होनी चाहिए होमगार्ड या सिविल वॉलेंटियर के रूप में। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ ड्राइवर के इन पदों के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कराया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा इन पदों के अंतर्गत, आवेदक को जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका सिलेक्शन ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा और साथ ही आवेदक को हैवी मोटर और लाइट मोटर व्हीकल से संबंधित मैकेनिक्स से रिलेटेड ज्ञान की एबिलिटी का टेस्ट कराया जाएगा। साथ ही ये जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे मैकेनिक, मोटर मैकेनिज्म, ड्राइविंग टेस्ट, इनसे संबंधित थ्योरी टेस्ट के लिए भी आवेदकों को कॉल किया जाएगा, यानी टेस्ट लिया जाएगा। और टेस्ट का जो पैटर्न होगा और सिलेबस होगा उसको, और डेट और वेन्यू कहाँ पर ये टेस्ट आयोजित किया जाएगा, ऐसे कैंडिडेटों को इन्फॉर्म किया जाएगा इंडिया पोस्ट के द्वारा, जो कि एलिजिबल होंगे, यानी जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे ड्राइवर के पदों के लिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जा सकेगा उनको इसके लिए कोई इंटीमेशन या इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। साथ ही एप्लीकेशन एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया गया है, उसमें ऑफलाइन मोड में आपको अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ में 26 सितंबर 2022 शाम 5 बजे तक भेज देना है। डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रमुख डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, उसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, OBC, SC ST OBC जो भी आपसे अगर रिजर्व कैटेगरी संबंध रखते हैं तो वो सर्टिफिकेट, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन से सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, फ़ोटो ID प्रूफ, साथ ही फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर का। इसके साथ ही 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपको चाहिए होंगे। एक फ़ोटोग्राफ आपको दिए गए एप्लीकेशन फॉर्मेट में चिपका देना है प्रॉपर प्लेस पर, और दूसरा जो फ़ोटोग्राफ है आपको एप्लीकेशन फॉर्म और जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ आयोग को भेजना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो आप जिस एनवेलप में आवेदन को भेजेंगे उसके ऊपर साफ साफ लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट MMS बेंगलुरु।
इन आवेदकों को अपना जो स्पीड पोस्ट से फॉर्म भेज देना है या रजिस्टर्ड पोस्ट से। एड्रेस है द मैनेजर, मेल मोटर सर्विस, बेंगलुरु 560001। एप्लीकेशन किसी अन्य मोड में भेजे जाते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में दिए गए रजिस्टर्ड पते पर भेजने की अंतिम तिथि है 26 सितंबर 2022 शाम 5 बजे तक। इसके साथ ही यहाँ जो नीचे की साइड में एक लिस्ट दी गई है जो डॉक्यूमेंट हैं, रिलेटेड डॉक्यूमेंट, उनको आपको चेक कर लेना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप आवेदन से संबंधित डिटेल विज्ञापन में देख सकते हैं indiapost.gov.in की वेबसाइट पर जाकर। इसके साथ ही यहाँ जो फॉर्मेट दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का, यहाँ आपको अपना एक फ़ोटोग्राफ पेस्ट कर देना है जो कि रिसेंट होना चाहिए और उस पर आपको अपने साइन करने होंगे। अपना आवेदन में अपना पूरा नाम डाल देना है, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस यहाँ डालना होगा। इसके साथ ही नीचे की साइड में आते हैं तो अपना ईमेल एड्रेस यहाँ देना होगा। सिटीजनशिप, डेट ऑफ बर्थ यहाँ दे देनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ अंक और शब्द दोनों में देनी है। एज यहाँ दे देनी है, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की एज हो चुकी है आपकी। रिजर्वेशन कैटेगरी पर टिक कर देना है यहाँ जो भी आपसे संबंधित है। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो उससे रिलेटेड आपकी सर्विस पीरियड यहाँ पर देनी होगी ईयर्स, मंथ और डेज में। डिटेल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित स्कूल का नाम, ईयर ऑफ पासिंग और बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ देना होगा। इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल कब इशू किया गया और कब तक वैलिड है, ये डिटेल यहाँ पर देनी है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको देना है, कब से कब तक। होम गार्ड सर्विस अगर कोई है तो उसका पीरियड यहाँ पर देना है, कब से कब तक वो की। उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट डाल देनी है, जिस स्थान से आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसका स्थान डाल देना है, सिग्नेचर कर देने हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उसको चेक कर लेना है। और यहाँ आप देखेंगे इंडिया पोस्ट, यहाँ एक एड्रेस दिया गया है, इसको काट कर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर लगा देना है। यहाँ एड्रेस जिस पर आपको भेजना है एप्लीकेशन और यहाँ जहाँ से आप भेज रहे हैं यहाँ पर अपना एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। तो इस तरह से आप देखेंगे पूरी डिटेल में आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत मांगी गई स्टाफ कार ड्राइवर के ऑर्डिनरी ग्रेड के पदों के लिए हमने पूरी जानकारी दे दी है। आशा करते हैं सारी जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोज़गार समाचार की जानकारी आपको घर बैठे डेली बेसिस पर मिलते रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए रोज़गार अपडेट लिए हुए नई वीडियो में।